सिस्टम खराब है, कभी आप लोगों ने निकल के कोई आवाज उठाई सिवाय सोशल मीडिया कैंपेन्स के? तो किसने करना था? आपने करना था। लेकिन आप तो अपनी कैटेगरीज देके बैठे हुए घर पे, तो कौन करेगा फिर इसको? आप लोगों ने करना था। एंड यू हैव टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम द क्राउड दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। और ये मिलके बाइकआउट कर दें कि हमने कैटेगरी रेंट आउट नहीं करनी। इकट्ठे बैठने में हमें होता है, हमारी तो ग्रुपिंग यूनिवर्सिटी लेवल से स्टार्ट हो जाती है। अगर आपने किसी को रिप्लेस करना है तो सबसे पहले आपको लीड बाय एग्जांपल करना पड़ेगा। आप लोगों ने अपने मेंटोर्स को चूज करना है। यू हैव टू सेल योरसेल्फ, ठीक है? आपको यू हैव टू मार्केट योरसेल्फ, यू हैव टू ब्रांड योरसेल्फ, ठीक है? तो आपके जितने सीनियर्स यहाँ पे बैठे हैं उनकी, तो आप उनसे राब्ता करें और ये जो गैप है ना, इसको ब्रिज करें। ये पेरिफेरीज के अंदर फार्मासिस्ट जाना पसंद नहीं करता। वो कहता है कि जी मुझे कोई मिल जाए जहाँ पे मैं अपनी लाइसेंसिंग के लिए कैटेगरी लगवा दूं और मैं साथ इंडस्ट्री में काम करता रहूँ, यहाँ से पैसे लेता रहूँ और वहां से पैसे लेता रहूँ, काम करूँ। पेरिफेरी का तो सोचते नहीं है और कहते हैं कि जी कैटेगरी बी को बंद कर दें। तो जब आपने पेरिफेरीज में गांव, विलेज, मोहल्ले की सतह पे जाके फार्मेसीज नहीं बनानी, ठीक है, तो फिर कैटेगरी बी वाले जो हैं वो तो बना रहे हैं, वो तो सर्व कर रहे हैं ना, तो वो कैसे बंद होगी फिर? तो कई चीजें वहां पे सीखी कि बीइंग फार्मासिस्ट में क्या कर सकूं कुछ, लेकिन वो करने के डोमेन तक कैसे आप लोगों ने पहुंचना है, वो आप लोगों को कोई मोटिवेशन, इंस्पिरेशन होनी चाहिए। आप लोगों ने अपने मेंटोर्स को चूज कर लिया। आपका ख्वाब क्या है? आइदर यू वांट टू बी अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, you want to be industrial pharmacist, you want to pursue sales and marketing, आपने कोई ड्रग इंस्पेक्टर बनना है, आपने फार्माकोविजिलेंस में जाना है, कहाँ। अगर आप लोग कम्युनिटी पे प्रेजेंट ही नहीं है तो आप कैसे देखेंगे, कैसे उसको डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेंगे? और आपको पता नहीं कि आपने लाइसेंस कैसे। यू हैव टू बी वेरी कॉम्पिटेंट। ड्रग इंस्पेक्टर से पहली इंस्पेक्शन जो है वो आप लोग कर सकते हैं और आप फिर हमें बता सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास एडीआर्स आते हैं, मिसाल के तौर पर आपके पास कोई फार्मासिस्ट से के पास आया कोई और कहा कि मुझे ये रिएक्शन आ रहा है, ये एलर्जी हो गई है, तो हर फार्मेसी के ऊपर गवर्नमेंट ने ये बताया है कि आपने ये एडीआर फॉर्म्स है, रिपोर्टिंग फॉर्म, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, आपने रिपोर्ट कर देना है। तो आप प्रेजेंट होंगे तो रिपोर्ट करेंगे, अदरवाइज आप कैसे रिपोर्ट करेंगे? जो फीमेल्स हैं उनको खास तौर पे ये कहता हूँ कि आप अपनी कैटेगरी रेंट आउट ना करें, मेल्स भी, लेकिन फीमेल्स को खास तौर पे इसलिए कहता हूँ, कई बार सिंध में बैठी हुई फीमेल फार्मेसी या मेल फार्मेसी को अपनी कैटेगरी को दे देते हैं पंजाब में, हम उनकी लाइसेंसिंग कर देते हैं और लाइसेंस के टाइम पे इंस्पेक्शन पे वो मौजूद होते हैं। उसके बाद वो चले जाते हैं और कहीं वो इंडस्ट्री में काम करें, कहीं और सर्व कर रहे हैं, और कम्युनिटी फार्मेसी पे कोई बैठा नहीं है क्वालिफाइड। वहां पे जब सब स्टैंडर्ड, जाली, स्मगल्ड या अनरजिस्टर्ड मेडिसिन आती है, उसकी सेल परचेज हो रही है, तो वो घर में बैठा फार्मासिस्ट को क्या पता? अब अनरजिस्टर्ड का जो ऑफेंस है कि अनरजिस्टर्ड मेडिसिन सेल हो रही है आपकी नाम पे, आपके लाइसेंस के ऊपर, उसकी करोड़ों में जुर्माना है और सालों में कैद है। इसका मतलब फीमेल फार्मेसी या मेल तो ये कहेगा कि मैं तो वहां मौजूद ही नहीं हूं, तो मेरी क्या गलती है? आपका ना मौजूद होना ही आपकी गलती है, क्योंकि आपने पंजाब ड्रग रूल्स में जो रूल नंबर 20 है उसमें ये एक एफिडेविट जमा करवाया होता है कि आई शैल पर्सनली सुपरवाइज द सेल ऑफ ड्रग्स इस फार्मेसी पे। लेकिन अब आप मौजूद नहीं है तो आपकी ना मौजूद होना की वजह से ऑफेंस हो रहा है। तो ये देखिए आपका रोल यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने निगलेक्ट कर दिया। आज आप बाइकआउट कर दें कैटेगरी रेंटिंग के खिलाफ और एक हो जाए, तो फिर देखते हैं फिर कैसे ये चीजें मामला चलते हैं। तो आप लोग हेल्प करेंगे, डिपार्टमेंट इसको चेक करेगा, इसको हम ड्रग टेस्टिंग लैब भेजेंगे और उस ड्रग टेस्टिंग लैब में कौन मौजूद है? गवर्नमेंट एनालिस्ट हु इज आल्सो अ फार्मासिस्ट, यानी कि एक ड्रग इंस्पेक्टर जो फार्मासिस्ट है उसने इसको चेक किया रिटेल के फार्मासिस्ट की मदद से और भेज दिया एक और फार्मासिस्ट को जो ड्रग टेस्टिंग लैब के अंदर मौजूद है। वो इसका टेस्ट और एनालिसिस करेगा और रिपोर्ट हमें ड्रग इंस्पेक्टर को यानी फार्मासिस्ट को दे देगा और हम इस पे केस इनिशिएट कर देंगे। मैन्युफैक्चरर बनाता है, उससे डिस्ट्रीब्यूटर मेडिसिन को लेता है और दे देता है एक फार्मेसी के ऊपर। लेकिन जब फार्मेसी जो है उस ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से के अलावा लोहारी से किसी और अनऑथराइज्ड सोर्स से मेडिसिन लेने लग जाए और मेडिसिन अवेलेबल भी हो, तो ये क्लियर कट इंडिकेशन होती है कि मार्केट के अंदर मेडिसिन किसी अनऑथराइज्ड सोर्स से भी आ रही है। डिपार्टमेंट में कौन बैठा है? फार्मासिस्ट, चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब फार्मासिस्ट, आपके एडिशनल सेक्रेटरी प्राइमरी सेकेंडरी ड्रग कंट्रोल फार्मासिस्ट, आपके ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग कंट्रोलर, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर फार्मासिस्ट, आपकी सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड जहां ये सारे केसेस जाते हैं जो हम बनाते हैं, वहां पे जो सेक्रेटरी है 18वीं ग्रेड की वो एक फार्मासिस्ट, जो रिटेल पे जिनकी मदद से हम ये केस बना रहे हैं वो फार्मासिस्ट, ठीक है।
अनलेस अदरवाइज आप एब्सेंट हो, क्योंकि अगर एब्सेंट होता क्वालिफाइड तो हमें मजबूरन उसको फिर एक्यूज पर्सन ही मुल्जिम बनाना पड़ता है। अगर आप कंट्रोल्ड आइटम्स है, नारकोटिक है, स्टेरॉइड्स है, अगर ये ऐसी जा रही है विदाउट एनी रिकॉर्ड इसका सेल परचेज है, तो आप उस पर ऑफेंस हम लोग लगाते हैं कि सेलिंग, स्टॉकिंग, एग्जिबिटिंग फॉर द सेल ऑफ नारकोटिक एंड स्टेरॉइड ड्रग इन द एब्सेंस ऑफ फार्मासिस्ट। जब भी शॉर्टेज होती है तो माफियाज एक्टिव होते हैं और वो उस शॉर्टेज को पूरा करते हैं, यानी पैसा कमाते हैं, प्रॉफिटेरिंग भी करते हैं। कुछ माफियाज हैं वो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, चीजों को रोक के उसको महंगे दामों में बेचते हैं, होर्डिंग यानी कि करते हैं वो। तो यहाँ पे फार्मासिस्ट का रोल बहुत अहम है, ठीक है। किसने पकड़ा? ड्रग इंस्पेक्टर ने कि जो फार्मासिस्ट है, ठीक है। और जब आप रिटेल के ऊपर होंगे और आप इन्फॉर्मर्स होंगे और आप लाइसेंस में होंगे तो फिर ये चीजें रुक सकती हैं। तो फार्मासिस्ट के पास कितनी ज्यादा स्पेस है कि वो ये काम कर सकता है, ठीक है। वो अपना नाम पैदा कर सकता है। आप जैसे जो यंग माइंड्स हैं उसको दे शुड बी अ पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट, चाहे वो रेगुलेटरी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो ड्रग टेस्टिंग लैब्स हो, चाहे वो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसीज हो, तो आप लोग कहीं पे भी काम कर सकते हैं। तो इतना हाईली मोटिवेटेड हो कि आप compete करें अक्रॉस द पंजाब या अक्रॉस पाकिस्तान फेडरल लेवल पे, अगर वो एफपीएससी के थ्रू है काम। ये जो कंट्रोल नारकोटिक का रजिस्टर आप देख रहे हैं, ये किसने हाथ से लिख रहा है? फार्मासिस्ट ने। लेकिन फार्मासिस्ट क्या करते हैं, अकील साहब बताएंगे, ये असली होता है कि जाली लिखते हैं नाम, फिक्टिशियस है, बोगस है, कि डॉक्टर का नाम भी फर्जी है, किसी ने अपने रिश्तेदार का नाम एज अ डॉक्टर लिख दिया और पेशेंट का नाम भी लिख दिया ऐसे, और उसने सेल परचेज कर लिया और रात को बैठ कर रजिस्टर फिल कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका सिस्टम फार्मासिस्ट को चाहिए वो बताए, सिस्टम आपका ऐसा बने कि उसमें एंट्री हो डॉक्टर की, पेशेंट की, क्वांटिटी सोल्ड, रिमेनिंग क्वांटिटी, और जब वो प्रिंट करे तो उसको काउंटर साइन कर दे, सो इट इज मैन्युअली साइंड, जो लॉ की रिक्वायरमेंट है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ये देख रहे हैं वैन वगैरह, मतलब एक मैन्युफैक्चरर फार्मासिस्ट जो है वो बड़ी अपनी एफर्ट करके अच्छी मेडिसिन बना रहा है और अच्छी फार्मेसी पे सेल हो रही है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन पे लाइसेंस किसका लगा हुआ है? फार्मासिस्ट का लगा हुआ है। और फार्मासिस्ट जो है वो नहीं मेक श्योर कर रहा या करवा रहा कि जो ये सिरप गर्मी में 50 डिग्री में आके उबलते हुए आ रहे हैं और पेशेंट को इस्तेमाल हो रहे हैं, इसका असर नहीं हो रहा। तो ये किसने करना था? आपने करना था। लेकिन आप तो अपनी कैटेगरीज देके बैठे हुए घर पे, तो कौन करेगा फिर इसको? आप लोगों ने करना। बीइंग फार्मासिस्ट आपका बहुत ज्यादा कैलिबर है, आपके पास बहुत ज्यादा डोमेन्स हैं, गवर्नमेंट में भी, प्राइवेट में भी, इंडस्ट्री में भी, फॉरेंसिक साइंटिस्ट के तौर पे भी, ड्रग टेस्टिंग लैब में, हर जगह पे। तो इसको पहचाने, अपने आप को लेट डाउन ना करें, लीड बाय एग्जांपल करें, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यंगस्टर्स को मैं कहता हूँ कि अपनी फेस वैल्यू बनाएं, अपनी ब्रांडिंग करें। जब भी आप ग्रेजुएट करके मार्केट में जाते हैं, किसी ने आपको हायर करना है, वो क्यों आपको नौकरी पे रखेगा? सिखाने के लिए नहीं, उसको तो वो बंदा चाहिए जो सीखा सिखाया। कई लोग हैं मार्केट में अवेलेबल, ठीक है। तो वो आपको सिखाने के लिए नहीं, सिखाते हैं लोग जो अच्छी हैं, लेकिन आपने अपने आप को, यू हैव टू सेल योरसेल्फ, ठीक है। आपको यू हैव टू मार्केट योरसेल्फ, यू हैव टू ब्रांड योरसेल्फ, ठीक है। एंड यू हैव टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम द क्राउड दैट इज ऑलरेडी। अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, आप लोग बाहर निकल गए मार्केट में और उसी तरह के लोग हजारों क्राउड के अंदर आप अकेले पहचाने जाए, तब आपकी वैल्यू है। वो कैसे करनी है, उसका रास्ता आपने खुद डिफाइन करना है। अगर किसी को जरूरत होगी मेरी या आपके जितने सीनियर्स यहाँ पे बैठे हैं उनकी, तो आप उनसे राब्ता करें। और ये जो गैप है ना, इसको ब्रेकफास्ट नहीं होना चाहिए। सबको दोबारा से वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मुबारक हो। और मेरे लाइक कोई भी चीज़ हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। जी जी, किसी का सवाल है? हमने आपको बुलाया, थैंक यू सो मच फॉर द कमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंडली, यहाँ पर मेरे जितने यंगस्टर फार्मासिस्ट बैठे हुए हैं, चाहे वो लड़के हैं या लड़कियाँ, मुझे ये बताएं कि हम रिटेल में रह के हम किस तरह लाख कमा सकते हैं? रिटेल में रह के देखें, मैं प्राइवेट पब्लिक, हमें इस तरह के एसओपीज और ये निकालने चाहिए कि जो कम्युनिटी फार्मेसी है उसकी मिनिमम वेजेस भी उस लेवल की हो, इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट की मिनिमम वेजेस भी उस तरह से हो। कहते हैं कि सिस्टम खराब है। कभी आप लोगों ने निकल के कोई आवाज उठाई सिवाय सोशल मीडिया कैंपेन्स के? अगर कोई इस चीज को लीड करना चाहता है तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ, मैं आज श्योर करवाता हूँ उसके साथ खड़ा हूँ। आप लोग यूनाइटेड हो, आप लोग कोशिश करें कि जो अच्छी क्लिनिकल सेटअप्स हैं या ब्रांचेज हैं, जैसे आपकी महमूद हो गई, क्लिनिक्स हो गई, फजल दीन हो गई, पंजाब हो गई, आप उनको अपनी कैटेगरीज दें और वहां पे मेक श्योर करें कि आप वहां पे प्रेजेंट हैं। और ये मिलके बाइकआउट कर दें कि हमने कैटेगरी रेंट आउट नहीं करनी। यहां से ड्रग इंस्पेक्टर ये ऐड कर लें कि जिसने कैटेगरी रेंट आउट की, तो हमने ये नहीं देखना कि हमारे फलान टीचर ने सिफारिश कर दी कि जी ये चलो अपना बच्चा था, अपना बच्ची है, अपनी यूनिवर्सिटी की है, इसको चलान के सील में इसको मुल्जिम ना लिखो, प्रोप्राइटर को लिख दो। हम उसको भी मुल्जिम लिखें और वो भी बिहाइंड द बार्स जब एक बार जाए तो उसको पता चल जाए। और ये जब एग्जाम्पल 10, 12, 15 आए पूरे पंजाब में कि जी फार्मासिस्ट जो है उसको सजा हुई है, तो फिर ये चीज हो। अब यहाँ पे एक इंस्पेक्टर अगर चलान कर दे या सील कर दे
सब हो जाएंगे कि जी बहुत जालिम इंस्पेक्टर है। तो अगर तो आपने करना है तो सबको एक पेज पे आना पड़ेगा, कौन एक पेज पे लाएगा, या जो लाइक माइंडेड लोग होंगे जिनका जहन एक दूसरे से मिलता है वो इकट्ठे बैठेंगे तो होगा। तो इकट्ठे बैठने में हमें होता है हमारे तो ग्रुपिंग यूनिवर्सिटी लेवल से स्टार्ट हो जाएगा।